एक लड़की थी जिसका नाम था आरुषि। आरुषि थी तो बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव भी थी। हर आइडिया में कुछ नया होता था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। आरुषि खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं थी। वो अपने आप को लेके हमेशा अनश्योर रहती थी। डिस्कशन में होती तो कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन हर बार ये सोचकर चुप हो जाती, कहीं मैंने कुछ गलत कह दिया तो सब हंसेंगे। वो हर बात को दिल पे ले लेती थी। अगर कोई कुछ कह देता, चाहे मजाक में ही सही, तो दिन भर बस वही बात उसके दिमाग में घूमते रहती। उसने ऐसा क्यों बोला? क्या मैं वैसी हूँ? क्या सच में मुझ में कोई कमी है? पर ये सिर्फ आरुषि की कहानी नहीं है, ये कहानी उन सब की है जो अपनी आवाज दबा लेते हैं, जो बोलना तो चाहते हैं लेकिन डर जाते हैं, जो हर बार अपने आप से लड़ते हैं बस ये प्रूफ करने के लिए कि वो काबिल हैं। अगर आपने भी कभी ऐसा फील किया है तो यू आर नॉट अलोन। एंड सबसे ज़रूरी बात, तुम वैसे ही परफेक्ट हो जैसे हो। पर अगर सेल्फ डाउट का ये जाल तोड़ना है तो आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी 12 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स जो तुम्हारी हेल्प करेंगे अपने अंदर के कॉन्फिडेंस वापस लाने में। नंबर 1, यू आर नॉट योर थॉट्स। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है, हर थॉट जो तुम्हारे दिमाग में आता है वो सच नहीं होता। अक्सर हम सोचते हैं मैं इनफ नहीं हूँ, मैं तो बस गलतियाँ करती हूँ, लोग मुझे जज कर रहे होंगे, लेकिन ये सिर्फ थॉट्स है, रियलिटी नहीं। जैसे क्लाउड्स स्काई को कवर कर लेते हैं, वैसे ही नेगेटिव थॉट्स तुम्हारे रियल सेल्फ को टेम्पररी ढक लेते हैं। पर क्लाउड्स चले जाते हैं और स्काई वैसे का वैसा ही रहता है। तुम्हारा ट्रू सेल्फ भी वैसा ही क्लियर, पावरफुल और वर्थी है। तो अगली बार जब तुम्हारे दिमाग में सेल्फ डाउट आए तो उससे तुरंत बिलीव मत करो, पॉज करो और बोलो ये सिर्फ एक थॉट्स है, मैं डिसाइड करूंगी कि मैं कौन हूँ। नंबर 2, बी प्रेजेंट नॉट परफेक्ट। पता है हम सब में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, हम सब परफेक्ट बनना चाहते हैं। जैसे मान लो तुम्हें यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है या कोई नया काम शुरू करना है, तो सबसे पहले दिमाग में यही थॉट्स आते हैं, अच्छा कैमरा ले लूँ, वॉइस को एकदम परफेक्ट बना लूँ, एडिटिंग एकदम प्रॉपर सीख लूँ, फिर स्टार्ट करूँ। और इसी परफेक्शन के प्रेशर में हम शुरू ही नहीं करते। लेकिन सच ये है, कोई भी परफेक्ट होकर स्टार्ट नहीं करता, वो स्टार्ट करते हैं तभी परफेक्ट बनते हैं। तुम्हें सिर्फ प्रेजेंट में रहना है, उस मोमेंट में अपना 100% देना है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। क्योंकि लोग तुम्हारी ऑनेस्टी से कनेक्ट करते हैं, तुम्हारी एनर्जी से, ना कि तुम्हारी फ्लॉज के डिलीवरी से। So stop waiting to be perfect. नंबर 3, stop comparing, start growing. कभी आपने नोटिस किया है, हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और लगता है सबके पास सब कुछ है, सक्सेस, कॉन्फिडेंस, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लाइफ, और फिर हम अपनी लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं। मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ क्यों नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, सोशल मीडिया एक हाईलाइट रील्स होती है, एडिटेड फोटोज, फिल्टर फेस। अपने अच्छे मोमेंट को वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। लोग अपनी जिंदगी के सिर्फ अच्छे पार्ट्स दिखाते हैं, उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है, कंफ्यूजन, फेलियर, ये सब कोई नहीं दिखाता। इसीलिए जब आप किसी की परफेक्ट पोस्ट देखते हो तो उनसे खुद को कंपेयर मत करो, वो एक फिल्टर्ड पार्ट है, रियल लाइफ नहीं। आप किसी के फिल्टर्ड मोमेंट को अपने अनफिल्टर्ड रियलिटी से कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो अपना फोकस शिफ्ट करो, कंपेयर करना बंद करो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो। बस एक ही सवाल रोज पूछो, क्या मैं आज खुद से थोड़ा बेहतर हूँ? अगर हाँ तो आप सही डायरेक्शन में हो। नंबर 4, डू इट स्कैर्ड यू। अक्सर हम कॉन्फिडेंस का वेट करते हैं, पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर एक्शन लेंगे, बट रियलिटी इज द अपोजिट। कॉन्फिडेंस एक्शन से बनता है, और स्पेशली उस एक्शन से जो आपको डराता है, चाहे वो पब्लिक में बोलना हो या किसी आइडिया को पिच करना हो या बस किसी स्ट्रेंजर से बात करना हो। जो भी चीज आपको अनकंफर्टेबल लगती है उसके थोड़ा पास जाने की कोशिश करो। शायद पहली बार आवाज कांपेगी, दूसरी बार शब्द रुकेंगे, लेकिन तीसरी बार आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और शायद वो डर भी खत्म हो जाए। ये करने से आपका दिमाग समझ जाएगा मैं डर के बावजूद कर सकता हूँ, और यही होता है रियल कॉन्फिडेंस। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई चीज से डर लगे उसे अवॉइड मत करो, अपने फियर को कॉन्फिडेंटली फेस करो। नंबर 5, मास्टर योर माइंड। आपका दिमाग एक गार्डन की तरह होता है। अगर आप हर रोज उसमें नेगेटिव थॉट्स, जैसे मैं कुछ खास नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, सब बेटर है मुझसे, डालते जाओगे तो वही ग्रो होते हैं, और धीरे धीरे वो सोच आपकी रियलिटी बन जाती है। आप कॉन्फिडेंट फील कर ही नहीं पाते क्योंकि आपका दिमाग ही आपका बिगेस्ट प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन अगर आप कॉन्शियस एफर्ट से सोचना शुरू करो, मैं सीख रही हूँ, मैं कैपेबल हूँ, गलतियाँ मेरी ग्रोथ का पार्ट है, तो आपके अंदर अलग ही सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। सो अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो। नंबर 6, कीप स्मॉल प्रॉमिसेस विद योरसेल्फ।
कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ दूसरों के सामने स्ट्रांग दिखना नहीं होता। रियल कॉन्फिडेंस तब बनता है जब आपका खुद पर ट्रस्ट बनने लगता है। और वो ट्रस्ट कैसे बनता है? सिंपल, जब आप खुद से छोटी छोटी बातें करके उन्हें पूरा करते हो। जैसे कल सुबह वॉक पे जाना है, एक दिन में एक रील तो डालनी ही है, आज फोन कम यूज करना है। ये प्रॉमिस छोटे लगते हैं, लेकिन जब आप बार बार उन्हें तोड़ते हो तो दिमाग साइलेंटली कहता है तू तो खुद से भी सच नहीं बोलता। इसीलिए कॉन्फिडेंस का बेस्ट प्रैक्टिस है छोटी कमिटमेंट लो, उसे ऑनेस्टली निभाओ, खुद से कह पाओ जो मैंने कहा था वो मैंने किया। जैसे ही आप खुद से ये कमिटमेंट पूरा करते हो तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। नंबर 7, वॉक लाइक यू मीन इट। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब हम लो फील करते हैं तो हमारी बॉडी भी उसी फीलिंग को दिखाने लगती है। कंधे झुके हुए होते हैं, नजर जमीन पर होती है, चाल धीरे और डाउट से भरी होती है। अब उल्टा सोचो, जब कोई बंदा या लड़की कॉन्फिडेंटली रूम में एंटर करती है तो उसे देखकर ही लगता है कि हाँ, इस बंदे को खुद पर ट्रस्ट है। और सबसे अमेजिंग बात क्या है, आप अपने बॉडी लैंग्वेज को बदल कर अपना मूड भी बदल सकते हो। अगर आप चाहो कि आप कॉन्फिडेंट फील करो तो बस 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करो। नंबर 1, सीधे खड़े हो जाओ। नंबर 2, कंधे पीछे करो। नंबर 3, चलते वक्त थोड़ा सा स्माइल और आई कांटेक्ट मेंटेन करो। चाहे अंदर डर हो, लेकिन जब आप खुद को स्ट्रांग दिखाते हो आपका दिमाग भी उस सिग्नल को फॉलो करता है। जैसे ही आपका पोस्चर इंप्रूव होता है वैसे ही सेल्फ डाउट कम होता है और कॉन्फिडेंस फील होने लगता है। जैसे चलते हो वैसे ही फील करने लगते हो। नंबर 8, सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। कभी लगता है ना, जब कुछ बड़ा अचीव होगा तभी खुशी सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस तब ग्रो करता है जब हम हर छोटी प्रोग्रेस को भी अप्रिशिएट करते हैं। जैसे आज आपने किसी मीटिंग में पहली बार अपनी बात रखी तो उसे सेलिब्रेट करो। आपने अपने कंफर्ट जोन से निकलकर रील रिकॉर्ड की, ये भी एक स्मॉल विन है, इसके लिए भी खुद को शाबाशी दो। आपने नेगेटिव थॉट्स नोटिस करके उसे शिफ्ट किया, ये भी एक अचीवमेंट है। तो हर छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करो, खुद पे प्राउड फील करो। जब आप अपने एफर्ट्स को नोटिस करते हो तब आपका दिमाग सीखता है मैं कैपेबल हूँ, मेरी प्रोग्रेस हो रही है। और जब दिमाग ये फील करता है तो अंदर से कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो होता है। सो नेक्स्ट टाइम कोई भी छोटी जीत हो, अपने आप को मेंटली गुड जॉब बोलो या छोटी सी सेलिब्रेशन करो या डायरी में लिखो। कॉन्फिडेंस डजंट कम फ्रॉम वन बिग सक्सेस, इट कम फ्रॉम टेकिंग स्मॉल विन्स। नंबर 9, लर्न टू से नो। बहुत बार हम सिर्फ इसलिए हाँ कह देते हैं क्योंकि हमें लगता है अगर मना किया तो लोग क्या सोचेंगे या मुझे रूड ना समझे। लेकिन हर बार जब आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने कंफर्ट्स, टाइम या एनर्जी को इग्नोर कर देते हो तो अपने आप पर ट्रस्ट कम होता है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये भी होता है कि आप जानते हो कब और किस चीज़ के लिए नो बोलना है। किसी का काम करने से पहले बस 1 सेकंड रुककर सोचो, क्या मैं ये वाकई करना चाहती हूँ? क्या ये मेरी वैल्यूज, एनर्जी या गोल से मैच करता है? अगर नहीं तो पोलाइटली नो कहना सीखो। नो कहने का मतलब ये नहीं होता कि आप रूड हो, इसका मतलब है आप अपने वैल्यू को समझते हो। और जब आप अपने टाइम और एनर्जी की रिस्पेक्ट करने लगते हो तो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। हर नो किसी और के लिए नहीं होता, कभी कभी वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए होता है। नंबर 10, एवरीवन स्टार्ट्स क्राइंग। हम सब चाहते हैं कि जब भी हम कुछ नया करें, चाहे वीडियो बनाना हो, किसी से बात करनी हो या स्टेज पे बोलना हो, तो पहले ट्राई ही परफेक्ट और कूल लगे। लेकिन सच ये है, सबका स्टार्ट थोड़ा क्राइम होता है। आप अपने फेवरेट्स, क्रिएटर्स, स्पीकर्स या इन्फ्लुएंसर के फर्स्ट वीडियो देखो, ऑकवर्ड लाइटिंग रहेगी, नर्वस वॉइस, अनश्योर एक्सप्रेशंस, बट दे स्टिल शो अप। वही उनका बिगेस्ट कॉन्फिडेंस मूव था। तो अगर आपको लगता है कि मुझसे बेटर लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, लोग मुझे जज करेंगे, मेरा काम परफेक्ट नहीं है, तो बस याद रखो, स्टार्ट करो क्राइम के साथ ही सही है, क्योंकि क्राइम के बिना ग्रोथ का गेट ओपन ही नहीं होता। आप जितना जल्दी ये एक्सेप्ट कर लोगे उतना ही जल्दी आप अपने फियर से फ्री हो जाओगे। नंबर 11, सराउंड योरसेल्फ विद अपलिफ्टिंग पीपल। तुम उन 5 लोगों के एवरेज बन जाते हो जिनके साथ तुम ज्यादा वक्त बिताते हो। इसका मतलब ये है, अगर आप ऐसे लोगों के बीच है जो हर वक्त नेगेटिव सोचते हैं, जो हर नए आइडियाज को नहीं चलेगा बोलकर दबा देते हैं, जो अपनी ग्रोथ से ज्यादा अपने ईगो को प्रोटेक्ट करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे ग्रो करेगा? लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ हो जो आपके स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करते हैं, जो आपके ड्रीम्स को लाइटली नहीं लेते, जो आपको याद दिलाते हैं कि तुम कैपेबल हो, तो आप नेचुरली ज्यादा बिलीव करने लगते हो अपने आप पर।
पर। सो आस्क योर सेल्फ ऑनेस्टली, क्या मेरे आसपास के लोग मुझे ऊपर उठाने वाले हैं या नीचे खींचने वाले? अगर जरूरत हो तो अपने इन्वायरमेंट को स्लोली शिफ्ट करो। पॉडकास्ट सुनो उन लोगों के जो इंस्पायर करते हैं। ऐसे क्रिएटर्स को फॉलो करो जो ग्रोथ माइंडसेट सिखाते हैं। कम्युनिटीज ज्वाइन करो जहां लोग एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं। जब आप राइट लोगों से घिर जाते हो तो सेल्फ डाउट की कोई जगह ही नहीं मिलती। नंबर 12, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। अक्सर हम अपने साथ उस तरह बात करते हैं जिसे अगर किसी और से करे तो वो कब का दूर हो जाए। मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं ही सबसे स्लो हूँ, सब बेटर है मुझसे। लेकिन सोचो, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड कभी लो फील करे, कुछ गलत कर दे या अनश्योर हो, तो क्या आप उसे ऐसे ही बोलेंगे? नहीं ना, आप उससे बोलेंगे कोई बात नहीं यार, तू कम से कम ट्राई तो कर रही थी, ये मैटर करता है। तू वीक नहीं है, तू लर्निंग फेज में है, मैं तुझे जानती हूँ, तू हार नहीं मानेगी। तो फिर खुद के साथ इतनी हार्डनेस क्यों? कॉन्फिडेंस सिर्फ अचीवमेंट से नहीं आता, वो तब आता है जब आप अपने आप के लिए सेफ स्पेस बनाते हो। जब गलती हो तो खुद से ये बोलो, इट्स ओके, मैं ह्यूमन हूँ, मैं सीख रही हूँ, मैं खुद का सपोर्ट सिस्टम हूँ। जब आप खुद को ब्लेम करना बंद करते हो और सपोर्ट करना शुरू करते हो, तभी रियल कॉन्फिडेंस आता है। परफेक्ट बनना जरूरी नहीं है, अपना बेस्ट फ्रेंड बनना